नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली बार जो आपके टीसीएस कंपनी ने आरआरबी में जो प्रश्न डाले थे, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न उन्होंने डाले थे, तो उसी को अपन देख रहे हैं। हर एक लेक्चर में आपको टीसीएस का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी में, एएलपी टेक्नीशियन में, पीटी हो या मेंस हो, उसमें जो पूछे गए थे उसी को अपन देख रहे हैं और उसको डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड पीछे कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे या भविष्य में पूछे जा सकते हैं। तो वो सभी संभावनाओं को हम प्रश्न के थ्रू यहाँ पे कवर करते हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये जनरली जो पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। एक एक लाइन एनसीईआरटी में है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप मुश्किल को कवर कर लेते हैं, मुश्किल को पार कर लेते हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। तो अभी आप मुश्किल को फेस करें, अभी आप मुश्किल क्वेश्चन को करें, तो भविष्य में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बायोलॉजी का सेशन करेंगे। बायोलॉजी में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका सेशन करेंगे। मैंने 10 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। आपको शुरू से अंत तक देखनी है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए कठिन हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको ये 10 मिनट देने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो चीज़ें हैं वो डिटेल में कोई बताता भी नहीं है। अगर बताता है वो तो रेयर ही बताता है, क्योंकि इस तरह का जो आपके क्वेश्चन है उसमें वो क्या करेगा कि वो टिक करेगा, एक ऑप्शन टिक करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक एक ऑप्शन को भी समझाता हूँ कि ऑप्शन के थ्रू अगर आप पढ़ना चालू करेंगे तो चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट रिजल्ट इन। यानी कि ग्लूकोज अगर एक एक यूनिट जुड़ जाता है तो कई एक लंबा श्रृंखला बनाएगा। तो उस लंबा श्रृंखला को, यानी कि एक चैन बनता है, तो उस चैन को क्या कहते हैं? अगर सपोज ग्लूकोज का एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये जुड़ गया, एक यूनिट ये जुड़ गया, तो ये जो एक यूनिट है ग्लूकोज का, ये कई सारे यूनिट जुड़ गए, तो इस तरह से एक लंबा चैन बनेगा। तो इस चैन को क्या कहते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लाइकोजेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ हीट इज एट्रीब्यूटेड टू द। यानी कि पूछ रहा है कि अगर आपको हीट से बचना है तो क्या इसमें प्रोसेस होनी चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर होगा बी, जो कि थोड़ा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। रेट ऑफ पर्सिपेशन, यानी कि हिंदी में प्रस्वेदन, या हमारे शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सिपेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह से पीड़ित लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? तो मधुमेह से जो पीड़ित होते हैं उनको पानी कम सेवन करनी चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंडेंसेट होते हैं तो क्या बनाते हैं? यानी कि कंडेंसेट मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। पहले मोनोसेकेराइड समझ लेते हैं। जो सेकेराइड हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाता है, उसका फिर से रिएक्शन नहीं हो सकता है, तो उसको कहते हैं मोनोसेकेराइड। लेकिन अगर दो मोनोसेकेराइड जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं डाइसेकेराइड। और जब तीन या तीन से अधिक जुड़ जाता है मोनोसेकेराइड तो उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ग्लूकोज का एक अणु क्या कहलाएगा? मोनोसेकेराइड। जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। अब जब पॉलीसेकेराइड बनेगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? ग्लूकोज से स्टार्च भी बनता है, ग्लाइकोजीन भी बनता है, सेलुलोज भी बनता है, ग्लाइकोजीन भी बनता है और ग्लूकागोन भी बनता है। यानी कि इसका आंसर होगा ऑल। ठीक है, इसका आंसर ऑल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर एक्ट्स एज ए रिएक्टेंट इन। वाटर किसमें एज ए रिएक्टेंट, अभिकारक के रूप में कार्य करता है? तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि वाटर एज ए रिएक्टेंट के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, C12H22O11 इज जनरल फार्मूला ऑफ। ये किसका फॉर्मूला है? तो देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये शुगर का फॉर्मूला है। माल्टोज भी एक प्रकार का शुगर है और जो आपके दूध में होता है वो लैक्टोज है। यानी शुगर भी बहुत तरह के होते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है वो शुगर का है। तो शुगर क्या होता है? शुगर डाइसेकेराइड होती है। अभी मैंने बताया मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, यानी कि दो यूनिट जुड़ते हैं तो वो डाइसेकेराइड बनते हैं। तो इसका आंसर होगा डाइसेकेराइड। अब इसके बारे में डिटेल चर्चा कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। मोनोसेकेराइड के बारे में देखिए क्या लिखा है। मोनोसेकेराइड के बारे में लिखा है,
ए कार्बोनेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट, यानी कि एक ऐसा यूनिट जिसको कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड तकरीबन 20 आपके पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, राइबोज है, ग्लैक्टोज है, ये सभी मोनोसेकेराइड हैं। ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ओलिगोसेकेराइड यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं तो उसको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। 2 रहेगा तो डाइसेकेराइड कहेंगे, 3 रहेगा तो ट्राइसेकेराइड कहेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा कहेंगे। तो इस तरह से आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो आपका शुगर है, देखिए ये तीनों आपका शुगर है, ये सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी आपके शुगर हैं। सुक्रोज जो कि आप कॉमन जो आप चीनी रखते हैं, टेबल जो चीनी है वो क्या कहलाता है? वो सुक्रोज कहलाता है। उसमें कौन कौन से आपके रहते हैं मोनोसेकेराइड? एक मोनोसेकेराइड होता है फ्रुक्टोज और एक होता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलके क्या बनाता है? सुक्रोज बनाता है, जो कि आपके टेबल पे रखा रहता है जो चीनी। तो 2 मोनोसेकेराइड बनाया, तो 2 मोनोसेकेराइड बना के क्या बनाया? डाइसेकेराइड बनाया। माल्टोज में भी 2 मोनोसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज रहते हैं। अब इसमें जो बॉन्डिंग का है वो डिफरेंस होता है, इसीलिए 2 बार ग्लूकोज लिखा गया है। बॉन्डिंग का डिफरेंस की वजह से वो अंदर की बातें हैं, केमिस्ट्री की अंदर की बातें हैं। लैक्टोज हुआ, लैक्टोज में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो दोनों मोनोसेकेराइड मिलके लैक्टोज बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? पॉलीसेकेराइड का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे स्टार्च हुआ, इसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे तब जाके स्टार्च बनेगा। सेलुलोज हुआ, ग्लाइकोजीन हुआ, जो कि मैंने बताया पहला ही क्वेश्चन में आपको, ग्लाइकोजीन क्या है? कंडेंसेट होके बहुत बड़ा चेन बनाता है। ग्लाइकोजीन हुआ या सेलुलोज हुआ या स्टार्च हुआ, गम हुआ, ये सभी क्या है? ये सभी पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है और पॉलीसेकेराइड क्या होता है। इसके एग्जाम्पल भी क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। और शुगर क्या होते हैं? शुगर डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। शुगर कौन कौन से होते हैं? डोज होते हैं, माल्टोज होते हैं, और आपके जो कॉमन जो शुगर होते हैं वो भी एक प्रकार का शुगर है, ठीक है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने कवर कर लिया। तो यही मेरा तरीका है पढ़ाने का, और यही तरीका होना चाहिए आपको पढ़ने का कि एक क्वेश्चन देखें, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन राइज हो सकता है, क्या क्वेश्चन पूछे गए होंगे या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरह से आपको पढ़नी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इथेनॉल इमल्सन टेस्ट रिजल्टिंग इमल्सन इज ऑफ। अब पूछ रहा है इथेनॉल का इमल्सन टेस्ट होता है, तो इमल्सन टेस्ट में किस कलर का फाइनल आपका सॉल्यूशन प्राप्त होता है? तो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो क्लाउडी वाइट। जो आप देखेंगे बादल जब लगती है, वर्षा जब हो जाती है, उसके बाद एकदम से उजला उजला बादल तैरते दिखता होगा, तो वैसा एक रंग हो जाता है इमल्सन टेस्ट में इथेनॉल का। अब इमल्सन टेस्ट होता है क्या, ये हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 6ठी क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं 6ठी क्लास से ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ये लग रहा होगा टफ, लेकिन ये क्वेश्चन 6ठी क्लास का एनसीईआरटी का बुक से है। आप उठा के देखेंगे, बायोलॉजी का एक चैप्टर होगा उसमें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इथेनॉल इमल्सन टेस्ट होता क्या है। सबसे पहले ये जो टेस्ट होता है वो लिपिड के लिए होता है। लिपिड जिसको आप शुद्ध हिंदी में कहें तो बसा, ठीक है, लिपिड यानी बसा। कोई भी चीज़ हमें दिया गया, हमको पता करना है कि इसमें लिपिड है या नहीं, यानी कि बसा है या नहीं। तो हमको क्या करनी है, उसको एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। ये वाला सैंपल हमने ले लिया कि इस सैंपल के बारे में हमको पता करनी है कि इसमें लिपिड है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। इथेनॉल में बसा घुल जाती है, यानी कि जैसे ही इथेनॉल इसमें डालेंगे तो ये जो बना, जो सॉल्यूशन बना वो एकदम से रहेगा पानी जैसा, यानी कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है। पहले हमने सैंपल ले लिया, लिपिड वाला है या नहीं है, जो भी है सब्सटेंस दिया गया उसको चेक करना है उसके अंदर लिपिड है या नहीं है। उसमें हमने इथेनॉल डाला और 2 मिनट उसको छोड़ दिया। ये 2 मिनट छोड़ने के बाद देखेंगे कि ये पूरा पानी जैसा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे। इसमें जब ये वाइट जैसा दिख रहा होगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, उसमें जैसे ही हमने वाटर डाला तो ये वाला जो कलरलेस था, ये वाला जो कलरलेस सॉल्यूशन था, उसका रंग उजला हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे ये वाला जो पूरा बैकग्राउंड उजला है वैसा उजला हो जाएगा या क्लाउडिश उजला हो जाएगा। तो इससे कन्फर्म होता है कि उस सब्सटेंस में, उस सॉल्यूशन में लिपिड है या नहीं है। अगर लिपिड है तो उजला हो जाएगा, अगर लिपिड नहीं है तो कलरलेस ही जैसा पहले था
वैसा ही रहेगा। तो ये इथेनॉल पाइसन परीक्षण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इथेनॉल पाइसन परीक्षण होता क्या है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपने कवर कर लिया होगा कि इसमें क्या मिलाया जाता है, टेस्ट किस लिए होता है, इथेनॉल मिलाने के बाद कैसा रंग होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, उसके बाद जब हम इसमें वाटर मिलाते हैं तब कैसा रंग हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको कवर हो गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक कौन सा है। तो हेमोग्लोबिन आप जानते ही होंगे कि आयरन इसमें रहता है प्रेजेंट, तो इसका आंसर होगा आयरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायरॉक्सिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम। थायरॉक्सिन किसके थ्रू सेक्रेट होता है, किसके द्वारा सेक्रेट होता है, ये होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। अब देखिए थायराइड ग्लैंड खुद ब खुद सेक्रेट नहीं करता है, थायराइड ग्लैंड को सेक्रेट करने के लिए थायरॉक्सिन कौन ऑर्डर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH छोड़ता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एक इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि TSH जब पिट्यूटरी ग्लैंड में से छूटता है तो ये थायराइड ग्लैंड में जाता है और थायराइड ग्लैंड को कहता है बेटा तुम अब क्या छोड़ो, थायरॉक्सिन छोड़ो। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन किसके निर्देश पे छोड़ता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या चीज़ से निर्देश भेजता है, TSH हार्मोन से। TSH का फुल फॉर्म क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट ऑफ एनिमल फैट आर। एनिमल फैट कैसा फैट होता है, सेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में मैंने अंतर बताया था। सेचुरेटेड मतलब जिसमें कि हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड रहेगा तभी हाइड्रोजन आके इसको तोड़ेगा। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ऑलरेडी इसका ऑक्टेट पूरा है, तो इसमें हाइड्रोजन आके नहीं जुड़ेगा। तो संतृप्त में क्या होता है कि हम पहले से संतुष्ट हैं, यानी कि अब हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको ये पहले ध्यान में रखनी है, सेचुरेटेड फैट में सिंगल बॉन्ड होती है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होती है। ये एक क्वेश्चन इससे आपको समझ में आ गया कि सेचुरेटेड में किस तरह का बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेचुरेटेड जो फैट होता है वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे घी। घी जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, हालांकि गर्म करने पे तो कोई भी पिघल सकता है, आपके बॉडी को भी गर्म करेगा तो आप वाष्प में बदल जाएंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, जो सेचुरेटेड फैट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे आपके नारियल के जो आपके तेल होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं। आपके यहाँ पे पूछ रहा है एनिमल फैट। एनिमल फैट जैसे एनिमल फैट घी को ही एनिमल फैट कहते हैं, या एनिमल से जो भी फैट निकलते हैं वो सेचुरेटेड फॉर्म में रहते हैं। तो इसका आंसर होगा सेचुरेटेड फैट होगा। सेचुरेटेड फैट का एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से होते हैं। सरसों का तेल क्या होगा, वो अनसेचुरेटेड होगा। अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, और अनसेचुरेटेड किस फॉर्म में होता है, जनरली वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको कवर कर लिए। तो आशा करते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो अब फर्दर आएंगे तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। तो अगले वीडियो में इसी तरह के और भी क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।